अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नदीम हुसैन रिज़वी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल गौर है, बड़ा सीरियस है। और वो ये है कि 73 सालों से लेकर अब तक जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने क्या किया, या कह लें कि क्या करना चाहिए था मुल्क के लिए, कौम के लिए, या वो कर सके या नहीं कर सके। ये चीज़ें ज़ेर बहस मैं लाऊँगा। और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि न्यूट्रल होकर, चूँकि एक बीइंग अ राइटर और बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो तमाम जर्नलिस्ट हज़रात का यही शेवा होना चाहिए कि हमें न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे सियासतदानों ने मुल्क को क्या दिया, आवाम को क्या दिया, उस पे बहस करेंगे। और इसमें मेरा एक मौजू जो है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके ही साथ रिलेटेड एक मेरा टॉपिक जो है वो है मकाला इस चीज़ पे पेश करना कि आपने एक फ़िल्म देखी होगी कि एक दिन का वज़ीर-ए-आज़म, कि अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म एक दिन के लिए होता तो क्या करता। तो मैं बज़ाते ख़ुद अपने आप को पेश करता हूँ उस मकाले में कि अगर मैं नदीम हुसैन रिज़वी वज़ीर-ए-आज़म होता, चले एक दिन का ही कह लें, तो मैं क्या करता। तो ये एक मिसाल है हमारे हुक्मरानों के लिए कि क्या होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे नाज़रीन इत्तेफ़ाक करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, लेकिन ये अब आप पे मुनहसर है कि आपकी मेरी गुफ्तगू जो आपके साथ हो रही है वो किस तरह की है। आप उसके बारे में ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। तो बात करूँगा सियासतदानों के हवाले से कि कुछ साल, 4 साल, 5 साल, 2 हुकूमतों को ही चले ले लेते हैं। एक पीटीआई खान साहब की गवर्नमेंट को, और अब ये जो कुछ ही दिन हुए हैं नून लीग की गवर्नमेंट को। अब जो अगर खान साहब की गवर्नमेंट को देखा जाए तो उसमें भी एक था कि जी हम नया पाकिस्तान और तब्दीली, तो बेशक मतलब इसमें अच्छी चीज़ है कि होनी चाहिए, लेकिन बहैसियत अवाम, क्योंकि 4 सतूनों पे हमारी रियासत खड़ी है। सबसे पहले कौन-सी है कि कहा जाता है जी कि अवाम, अदलिया, इंतज़ामिया, और चौथा सतून अब मीडिया को माना जाता है। 4 सतूनों में से आपने अगर सिविक्स पढ़ी हो, शहरियत पढ़ी हो, तो उसमें ये कहा गया कि अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जो सबसे ताकतवर जो स्टेट की चीज़ होती है वो अवाम को माना जाता है। यानी अल्लाह ताला के बाद जो एक रियासत में ताकत का सरचश्मा वो अवाम होती है। तो इन सियासतदानों में जो मैंने 2 नाम लिए, नून लीग और पीटीआई के, मुझे तो बज़ाहिर ज़्यादातर अभी तक 73 सालों में और इन 2 गवर्नमेंट्स में भी माज़रत के साथ कि ज़्यादा यही लगा जैसे फ़रसुदा सोच कह लें किसी हद तक, या काफ़ी हद तक भी कह सकते हैं कुछ सियासतदानों में, मौजूदा गवर्नमेंट में या पीटीआई में भी, कि इक़्तिदार की हवस कह लें, इक़्तिदार की भूख ज़्यादा है, और कौम को बहैसियत कौम बनाने के लिए जो एक चीज़ कोशिश कह लें वो कम है। लाइक कौम कैसे बनती है, पहले तो मैं अपने आप को कहता हूँ, मैं भी कौम का हिस्सा हूँ, कि मुझे पहले खुद चेंज करना चाहिए। अगर हम मुआशरे को चेंज करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को, फ़र्द वाहद को चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग ब्लेम देते हैं कि जी ज़्यादा हुकूमत का ही काम है, तो मुआशरे का फ़र्द वाहद का नहीं। मैं कहता हूँ फ़र्द वाहद का भी काम है, लेकिन हुकूमत का ज़्यादा बनता है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए किसी भी चीज़ को। मसलन बहैसियत कौम बनाने के लिए क्या ज़रूरी था, जो पिछली गवर्नमेंट को कहूँगा कि कुछ चीज़ें अमलन चेंज लाई जाती, ना कि वही जिस तरह हम बचपन में खेलते रहे, चोर सिपाही के सिपाही, जो चोर को पकड़ रहा है, चोर आगे भाग रहा है और पीछे सिपाही लगे हुए हैं, एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। हुआ ये कि 4 साल इसी में गुजर गए कि जी वो चोर हैं, फ़लाँ बंदा गलत है। तो लोग भी कहते थे, आपने सुना होगा कि जी क्या आप सिर्फ़ नवाज़ शरीफ के साहब के ही जो है वज़ीर-ए-आज़म हैं। मैं कप्तान साहब की बात कर रहा हूँ, कि आप सिर्फ नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम आवाम के आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं? आवाम के लिए भी कुछ करना चाहिए था। अब क्या करना चाहिए था, पहले मेरी बात पीटीआई वाले भी थंबल मिजाजी से सुने, मैं नून लीग पे भी तनकीद करूँगा। अब क्या है कि करप्शन करप्शन करप्शन, 4 साल यही रो दिया, और दोनों हुकूमतें एक दूसरे पे स्लोगन क्या कह रही हैं, खान साहब कह रहे हैं
कि ये चोर हैं। वो कह रहे हैं, जिस तरह पहले कहा गया जी गो नवाज गो, और ये कह रहे हैं जी रो इमरान रो। ठीक है, आपस में कहते रहें, लेकिन 4 सालों में आप करप्शन करते रहे। अवाम के लिए तो क्या, मतलब अवाम के लिए क्या करना चाहिए था? अभी भी मैं आ रहा था, अवाम में शऊर तो यही है। आज तक मैंने देखा, अब तक 4 सालों में जो नए पाकिस्तान में आया, कि अभी भी वो लाइट्स वाइट कलर की लगाई हुई हैं लोगों ने आगे, और यूं ब्लिंक करना अपना वो हक समझते हैं, लोगों की आंखों में लाइट्स मार के, चाहे वो अंधा कर दें तो, लेकिन वो कहते हैं जी कि क्या बात है जी, हम ज़रा डिफरेंट नज़र आए। तो क्या ये हम कौम कहलाएंगे? ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो वैसे खैर 4 सालों में कहीं नज़र ही नहीं आई। वहाँ पे क्या किसी ने उसका नज़म ज़ब्त करना, उसका क्या डिसिप्लिन करना। इसी तरह इशारे, जो हम लोग 1 मिनट नहीं रुक सकते किसी इशारे पे, उसने क्या अपने आप को तब्दील करना, और उसको इम्प्लीमेंट किसने करवाना था? हुकूमत ने। ठीक है जी, कोई भी अदारा ले लें आप, हॉस्पिटल ले लें, थाना कल्चर ले लें, कोई भी और अदारे ले लें, तो अदालतें ले लें, इवन अदालतों में भी क्या चल रहा है, सॉरी टू से, अदालतों में यही हो रहा है। कानून छोटे के लिए कुछ और, गरीब के लिए, अमीर के लिए कुछ। फेसबुक पे एक अमीर बंदा अगर फायरिंग करता लगाता है, नाम मौजूद है मेरे पास, कोई जज साहब अगर मुझे कहेगा तो मैं नाम बता दूंगा। वो सियासी पार्टियों से भी तल रखती हैं या रखते हैं, फायरिंग की जाती है, फेसबुक पे लगा देते हैं, उनको पूछने वाला नहीं, थानेदार को जो कहें जी उनको ज़रा पकड़े जाके, वो कहता जी छोड़े कोई और बात करें। बड़े लोग हैं, छोटा बंदा शब बरात का, वो चाहे फूल जड़ियाँ क्यों ना बेच रहा हो, मोमबत्तियाँ क्यों ना बेच रहा हो, उसको जाके वो 7 दिन 8 दिन बल्कि महीने के लिए बंद कर देते हैं, उसको गाली गलौच भी करते हैं। थाना कल्चर में चले जाएँ, अब भी आपको कोई सलाम नहीं करेगा वहाँ, चाहे थाना गुलबर्ग हो, जो कोई भी हो, बाहर वो टूटी हुई संगरियाँ तो मिलेंगी, गिलास नहीं होंगे साथ, पानी की टूटियाँ लगाई हुई, बाहर लिख के लगाया हुआ पानी ठंडा, लेकिन उसमें गर्म छोड़ के कुछ भी नहीं है। मैं एक थाने में चला गया, मैंने जाके टांग के ऊपर टांग रखी, तो वो SHO साहब, चले झांग बाज़ार थाना में बता देता हूँ, 1.5 साल पहले जो भी वहाँ पे, आज मई 2022 है, मई की चलिए डेट बता देता हूँ, 24 मई है ये जो मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 1.5 साल पहले जो मैं गया हूँ, तो टांग पे टांग रखी है, बड़े अदब से बैठा हूँ, तो ये मेरे साथ, बाकी लोगों के साथ पता नहीं क्या होता होगा, होगा जी लत ला लो जी, लातो लत। अब वो कौन है बंदा, बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई हैं, अपने आप को कांस्टेबल शो कर रहा है, SHO सब सामने बैठे हुए हैं, और भी लोग बैठे हुए हैं, 20 बंदों के सामने हद तक कमीज़ जुमले, लत तो लत ला लो जी। मैं कहा यार ए नहीं लत रहीगी, ए जुड़ी हुई है। मैं कहा गल सुन, ए तेरी मुच्छा बड़ियाँ वड्डियां लाला है, ए तो नाल जुड़ी हुई हैं जी। तो जब ये जुड़ी हुई तो टांगें भी तो जुड़ी हुई हैं इंसान की। तो ये हमारा लेवल है। थाने में क्यों लोग सहम के जाते हैं, डर के जाते हैं? लेवल ही नहीं अभी तक चेंज हो सका। रिश्वतस्तानी का बाजार गर्म है, सबूत मौजूद हैं, बदतमीज़ी से बुलाया जाता है। किसी किसी PSP ऑफिसर, चले ठीक है जी मान लेते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े लेवल के भी माजरत के साथ अभी भी गाली गलौच चलती है। उस थानेदार को हम समझते नहीं जो गाली गलौच ना करे। हॉस्पिटल में चले जाएँ, दवाई नहीं है, फलां नहीं है, वो जी दावे तो बड़े हैं, लेकिन वहाँ चले जाए तो पता चलता जी ये दवाई लेके आए जी बाहर से, या फ्री कम ही चीज़ें हैं। दावे किए जाते जी हमने बहुत कुछ बदल दिया। स्कूलों की हालत, इतनी लिस्ट लंबी है जिनके शीशे टूटे हुए हैं, स्कूलों के बाहर के, मच्छर जा रहे हैं, बच्चों की बेल्ट टूटी होती हैं, बच्चे जा रहे हैं, और उनको ये नहीं बताया जाता कि यार बच्चों बेल्ट लगा के आए। अब बच्चे अगर यूनिफॉर्म एक भी हो, कम से कम साफ़ सुथरा बताना किसका काम है? टीचर का। और टीचर को किसने गाइड करना है? उनके ऊपर जो बड़े लोग हैं। बड़े लोगों को किसने गाइड करना है? जो मिनिस्टर है एजुकेशन के। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। सब अपने इक़्तिदार के वस्त में 4 साल दूसरी गवर्नमेंट को लगे रहे। वो चोर, वो करप्ट, फलां, ये उनके इतने प्लाजे, उतने इनके जनाब जो फ्लैट्स हैं, सॉरी, तो और भी इस तरह की चीज़ों पे गुफ्तगू होती रही। लेकिन कभी किसी ने ये तो नहीं कहा कि आवाम को बहैसियत कौम बनाने के लिए, कहते हैं ना हजूम ना बने कौम बने। कौम बनाने के लिए क्या किया किसी ने? कुछ भी नहीं किया। अब जनाब नून लीग की तरफ आ जाए, गवर्नमेंट आ गई, वही फरसुदा सिस्टम। खान साहब ने जो तनकीद का पहलू नहीं छोड़ा, इन्होंने भी शुरू कर दी तनकीद कि जी इमरान रो, इमरान रो, और जनाब ये ख़जाना लूट के चले गए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, क्या अब मैं ये कहूँ आपसे, क्या आप इमरान खान के ही वज़ीर-ए-आज़म हैं? आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म कौम के वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं? क्या आपने नहीं देखना कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग ख़त्म हो चुकी है? थानों में जाके ज़रा देखें कि लोग तमीज़ के साथ बात करें, और इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक करना है, या ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसे मैंने बात की उसको कैसे लगाना है।
अशारे टूटे फूटे हैं, उस पर लोगों को 1 मिनट खड़े करने के लिए क्या कहना है। आप कभी बाहर जाएं, किसी भी बड़ी कंट्री में चले जाएं, आप बहैसियत मदीना की रियासत की मिसालें तो देते हैं, अमल तो कोई भी नहीं है। आप यूके में जाएं, मैं भी वहाँ गया हूँ, वहाँ पे जाके देखें कौम कैसे बनी है, हर चीज़ की वो एहतराम करते हैं, वहाँ पे कानून है, छोटे बड़े के लिए एक है। आपको पता है, एक कोई भी स्कूल का चले, अबे है प्राइमरी स्कूल मैनचेस्टर का नाम लेता हूँ, वहाँ पे माली का बच्चा भी वहीं पढ़ता है और मिनिस्टर का बच्चा भी वहीं पढ़ता है। ये है चेंज। अब यहाँ पे मानता हूँ कि जो पीटीआई गवर्नमेंट है उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी नज़र आई थी कि जो एमएन एमपीएस थे वो लोगों में घुस गए थे, मिलते थे, मिलना फ़ख्र समझते थे। अब उनको देखे नून लीग के लोग भी मिलना शुरू हुए हैं किसी हद तक, लेकिन अभी उनको मौका नहीं शायद मिल रहा, या पता नहीं अब क्या होगा, देखेंगे। लेकिन स्टेटस को कोई भी नहीं ख़त्म कर सका। पिछले दिनों 15 मई को जलसा था पीटीआई का, स्टेज पे मैंने देखा कि स्टेटस को की बदतरीन मिसाल कि खान साहब, फ़रख हबीब साहब फ्रंट पे गए हैं और लतीफ़ नज़र गुजर साहब, वेरी नाइस पर्सन, मेरी पसंदीदा शख्सियत है, मैं उन्हें एक अच्छा आदमी समझता हूँ, वो भी हाथ हिलाने के लिए जब आगे जाने लगे तो जनाब खान साहब के शायद हसन याजी साहब हैं बॉडीगार्ड, उन्होंने यूँ धकेल के पीछे कर दिया धक्का दे के। अगर यहाँ मेरे ख्याल कोई और मिनिस्टर होता तो शायद उन्हें ना किया जाता। दिस इज़ नॉट राइट वे। राइट वे ये होता है कि अगर आप गॉर्डन ब्राउन की बात करते हैं, किसी और मिनिस्टर की बात करते हैं यूके की, वो सब्ज़ी ख़रीदने के लिए भी लोगों में घुस जाता है। उसका एमपी है। अगर अफजल खान की बात करें, एमपी है यूके का, मैं गया हूँ, वो इस तरह फिर रहे थे अवाम में जिस तरह वो अवाम से भी नीचे हैं। दिस इज़ अ वे टू चेंज, लोगों को मॉडिफाई करने का, लोगों को बदलने का। आप जनाब उस्मान बुज़ार साहब आ रहे हैं लारी अड्डा तक, आप सहाफ़ियों को खड़े कर देते जी वहाँ से पैदल आए, आ ही नहीं सकते, प्रोटोकॉल लगा हुआ है सरीना होटल में। अभी भी हमदा शहबाज साहब आए हैं माशाल्लाह शेर अली के घर, वहाँ भी जनाब जो थोड़ा सा लेट हो गए, बस जी बस आप नहीं जा सकते अंदर। भाई सब पता है सबको कि ये एक जर्नलिस्ट है, तो यार जर्नलिस्ट हो या कोई भी एक तरीका होता है हर चीज़ का, प्रोटोकॉल का। आप अगर चेंज लाना चाहते हैं, मदीना रियासत बहुत अच्छी बात है, आप कॉपी कर लें, यूके को ही कर लें, चलें किसी और कंट्री को कर लें जिसमें डिसिप्लिन देखें। आप देखें दूसरी कंट्रीज़ में कौम कैसे बनती हैं, कौम, हम खुद चेंज लाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन काम है आपका, गवर्नमेंट का। इमरान खान साहब आपका काम है, शहबाज शरीफ साहब आपका काम है, मत ये चोर सिपाही खेलें। शहबाज शरीफ साहब आप भी, या खान साहब आप मत ये कहें कि जी मैं फ़लाँ मूँछों वाले बंदर को नहीं छोड़ूंगा, और जी शेख अली साहब किसी को, जो रशीद साहब है कुछ कह रहे हैं कि जी चेरी ब्लॉसम, कभी एक दूसरी शख्सियत की शक्लों पे आप कर रहे हैं बातें। नून लीग वाले भी किसी हद तक तनकीद का पहलू, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ खुदारा कोई भी आप हैं सियासतदान, हमारे आप मुल्क का सरमाया इस हवाले से हैं कि आप लोगों ने हमारे मुल्क की बागडोर संभालनी है। पॉइंट्स तो मेरे पास इतने लिखे हुए थे, मैं अब क्या इसमें से डिस्कस करूं, बहुत टाइम हो जाएगा। मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मॉडल बने, और हम समझते हैं कि अगर खान साहब आ जाते हैं तब भी उनको चाहिए कि वो, यानी जो दोबारा सेटअप आएगा, अल्लाह करे जो भी है मुल्क के लिए बेहतर हो। खान साहब आए तो भी बेहतर हो, अगर नून लीग आए तब भी बेहतर हो, लेकिन मैं इसमें किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता बिला वजह। सबको पता है कि किसने किसको चुनना है, ठीक है जी, आपको पता है, यानी आपसे मेरा आवाम को पता है कि किसको लेके आना है। लेकिन जो आए खुदारा, मैं एक चीज़ करूँगा कि कौम बनाए, अपना इक़्तिदार ना बनाएं, इक़्तिदार की भूख ख़त्म कर दें, इक़्तिदार की हवस, इक़्तिदार की लालच को ख़त्म कर दें। खुदा के लिए पाकिस्तान को बनाएं, मुल्क पाकिस्तान की खातर, कौम की खातर हुकूमत करें। कौम को बताएं कि ये ब्लिंक्स करती हुई वाइट लाइटें एक दूसरे की आंखों में मारने वाली वो नहीं लगानी। हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े होके किसी मजदूर शख्स को अगर गुजर रहा है तो ट्रैफिक रोक के उसको भी गुजारना है। अशारे टूटे हुए उनको तो खैर इन्होंने करना है सही, जो ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन उसका एहतराम भी तो करना है। एक इशारा अभी बंद नहीं हो रहा होता तो पूरी तरह से हम जनाब वो रुकते ही नहीं हैं, खुलने से पहले ही हम चल पड़ते हैं। 1 मिनट हम कौम नहीं रुकती,
इसको इम्प्लीमेंट करवाना है आने वाली हुकूमत ने, या जो अभी भी साल या कुछ महीने के लिए जो गवर्नमेंट है खुदारा इम्प्लीमेंट करवाएं। अपनी जंग, अपनी आपस की जंग, नून लीग या पीटीआई की जंग को आप अदालत के हद तक रखें। अवाम को टाइम दें। अब अवाम के वज़ीर आज़म हैं, ना कि नून लीग आप जो है वो खान साहब की आप जो है गवर्नमेंट, यानी कि खान साहब के वज़ीर आज़म नहीं है आप अकेले। या खान साहब पिछले दिनों में आप सिर्फ आप नून लीग के वज़ीर आज़म नहीं थे, आप तमाम पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। आप लोगों ने बहैसियत वज़ीर आज़म पूरी कौम को एक कौम बनाना है। आपने थाना कल्चर को चेंज करना है। आपने बताना है एसएचओ को कि भाई उर्दू ज़ुबान वहाँ पे हमारी कौमी ज़ुबान है, उसमें बात करें, बड़ों का एहतराम करें, बड़ों को बिला वजह गाली गलोच ना करें, रिश्वतस्तानी छुप के रिश्वत ना लें। स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूलों को बाहर के स्कूलों की तरह मॉडल बनाएं। यहाँ पे कोई भी काम करें तो जो वन मैन शो या स्नैपशॉट्स बनाते हैं, एक हम लोगों को दिखाने के लिए कैमरा शूट करते हैं, पिक्स बनाते हैं, वो कम करें। लोगों को लोग इंसान बनाएं। अगर आपने किसी को इंसान बना दिया तो आपकी हुकूमत कामयाब है। तो मैं फिर कहूँगा स्कूलों के कल्चर को चेंज करें खुदारा। स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम की फ़ीसें देखें कहाँ तक पहुँच गई हैं। किन लोगों ने ठीक करना है? खान साहब आपने करना है, शहबाज शरीफ साहब आपने करना है। दोनों पे कीचड़ एक दूसरे पे उछालते रहते हैं। हुकूमत का तो आप कर ही रहे हैं एक दूसरे के इक़्तिदार को बचाने के लिए। आपने कौम का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। क्या आपने तब्दीली लाई अवाम के लिए? क्या अवाम इशारे पे रुकती है? क्या थाना कल्चर में अभी जाके देखें किसी को बैठने के लिए कहा जाता है? या अभी वहाँ पे कोई अदालतों में छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म हो गई है? स्टेटस को हमारे मुल्क में ख़त्म कर दिया गया है। साइकिल वाले को तो आप पूछते नहीं हैं, उसका कहते चल यार परे हो, और पुजारों वाले को आप देख के सलाम कर लेते हैं, बड़ा उसको करते हैं। और आप किसी की गरीब की शादी में चले जाते तो आप अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मैं बड़ा लैंड लॉर्ड हूँ, और किसी अमीर की जाते तो यूँ करके डर के बैठ जाते हैं, आपकी बोलनी बंद हो जाती है। ये मुआशरा हमने बनाया है और इसको चेंज किसने करना है? आपने, हुकूमत ने। खुदारा खान साहब, खुदारा नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, भट्टो साहब की जो फैमिली, ख़ास तौर पे बिलावल भट्टो साहब, मरीम नवाज साहिबा, खुदारा एक दूसरे पे अवाम को भूल के आप हुक्मरानों पे तो चले कीचड़ उछालते ही हैं एक दूसरों पे। अवाम को दरमियान में चक्की के दो बाटों में मत पीसें उनको। अवाम का सोचें, मुल्क का सोचें। आपने तो 4 साल गुजार दिए करप्शन करप्शन करप्शन, चोर चोर कहते हुए। ठीक है जी, किसी को आप चेरी ब्लॉसम कभी कुछ, और नून लीग भी यही, आप दूसरों पे तनकीद, जनाब ये इस तरह का, ये फ़लाँ इन्होंने करप्शन फ़राग होगी, ये फ़लाँ इस तरह। तो यार वो करें, अदालतों में जाके करें। आप टीवी मीडिया आप क्या कर रहे हैं? आपने ग़ुलाम बनाया हुआ है मीडिया को। मीडिया अपने आप को ग़ुलाम नहीं बनाना चाहता। मीडिया का क्या चाहता है? मीडिया ये चाहता है कि हम सब कुछ दिखाएं। अब आज 24 मई को मुझे दुख हुआ कि मरीम नवाज साहिबा ने वो ARY का जो माइक है निकाल के साइड पे कर दो, जिसको बाहर निकाल दें माइक को। और भाई हमें तो ये जज करना आता नहीं, आपको ही आता है कितने सियासतदानों के समा किसका है, 92 किसका है, बोल टीवी किसका है, फला टीवी किसका है, ARY किसका है। और भाई सियासतदानों के टीवी चैनल्स होंगे, हम जर्नलिस्ट हजरात किसी को, हम किसी के ग़ुलाम तो नहीं हमें कि जी हम चैनल्स के ग़ुलाम बन के हम रिपोर्टिंग करें। कोई भी चैनल हो, हमने अपना हक अदा करना है। हम कैमरे की तरह काम करते हैं। आँख है कैमरा, और आँख क्या है? बुरे को भी देखती है, दिखाती है, अच्छे को भी दिखाती है, देखती भी है। तो हमने तो झूठ को भी दिखाना है कि ये झूठा है, सच को भी दिखाना है। और आप अपने पसंदीदा चैनल बनाने शुरू कर दिए आप लोगों ने। इस तरह की सियासत मत करें खुदारा। आप सियासतदान बने कौम के लिए, ये नहीं बने इक़्तिदार के लिए। मत बने। इक़्तिदार इतना प्यारा हो गया कि खान साहब आपने 4 साल करप्शन नैब को ही सब कुछ बना दिया। नैब को बना के फिर नैब के वाले करें, आप खुद नैब ना बने। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, आप खुदारा डेली आके आपका जिस तरह अभी आपकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब है, वो भी सारा दिन यही काम कि जी फ़लाँ बुरा, फ़लाँ ये, फ़लाँ वो, फ़लाँ। कौम की बात की कभी किसी ने? कभी थाने में देखा क्या हो रहा है? किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में, किसी अदारे में, अदालतों में? खान साहब आपकी दफ़ा भी वो PID में जाके आपका जरा प्रेस इंफॉर्मेशन वहाँ पे जाके सारा दिन आपके मिनिस्टर्स, लाइक आपका जो मिनिस्टर है
शफ़क़त महमूद साहब कह लें, वज़ीर तालीम, और फवाद चौधरी साहब, सारा दिन बैठ के पूरा दिन टीवी चैनल्स, पीटीवी को आपने अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है तमाम गवर्नमेंट्स ने, चाहे नून लीग हो चाहे पीटीआई हो। आपका तो अब काम ही ये रह गया है, इक़्तिदार इक़्तिदार इक़्तिदार। अगर इक़्तिदार करना है तो इससे तब्दीली नहीं आनी। मैं सिर्फ यही कहूँगा, कौम कौम कौम, सबसे पहले पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान। कौम बनेगी तो आप लोग बन जाएंगे। अगर आप इक़्तिदार की भूख के लिए लड़ते रहे, कौम थक जाएगी। खुदारा स्टेटस को से बाहर निकलें और कौम का सोचें, पाकिस्तान का सोचें। जो भी गवर्नमेंट आए, खुदारा पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने के लिए सोचें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नदीम हुसैन रिजवी को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।